जिसने धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, फिर वो इंसान हो या फिर इंसान रूप में पैदा होने वाले भगवान। श्री कृष्ण जिन्होंने पूरे युद्ध का संचालन कुछ इस प्रकार किया था कि हथियार तो नहीं उठाए, पर महाभारत के युद्ध में जो भी हो रहा था वो श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा था, और श्री कृष्ण सब जानते थे कब क्या होने वाला है। श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि उनकी मृत्यु कैसे होने वाली है। वो जानते थे कि एक श्राप के द्वारा ही उनकी मृत्यु होगी और किसी के तीर से ही उनकी मृत्यु होगी, अनजाने में धोखे में ही उनकी मृत्यु होगी। क्योंकि जिस प्रकार श्री राम के रूप में जब श्री कृष्ण ने द्वापर में जन्म लिया था और उन्होंने बाली का वध छिपकर किया था तीर मारकर, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का वध तो होना ही था, क्योंकि बाली का श्राप तो पूरा होना ही था। ये बातें श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, पर यहाँ तक तो सब उनका रचा हुआ ही था। आगे क्या हुआ, उनकी मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब अर्जुन और पांडवों को पता चलता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो चुकी है तो वो व्याकुल होकर द्वारका पहुंचते हैं। जब वो द्वारका पहुंचते हैं और श्री कृष्ण के शव को देखते हैं तो बौखला जाते हैं। अब क्योंकि श्री कृष्ण थे तो इंसानी रूप में ही, तो उनका अंतिम संस्कार भी इंसानी रूप में ही किया जाना था, इंसानी रीति रिवाज से ही किया जाना था। जब श्री कृष्ण के शव को जलाया जाता है तो वहाँ एक घटना घटती है। पांडव जो वहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे थे शव के जलने का, जैसे ही अग्नि बुझ जाती है वहाँ कुछ चमकने लगता है, और वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय होता है। ये बड़े अचंभे की बात थी कि पूरा शरीर तो जल जाता है पर श्री कृष्ण का हृदय नहीं जलता। जब वो उस हृदय को छूने की कोशिश करते हैं तो वो आग से धधक रहा होता है। उसी वक्त माना जाता है कि एक आकाशवाणी होती है जिसमें कहा जाता है कि ये ब्रह्मा का हृदय है जिसने संसार को रचा है, भला ये कैसे जल सकता है, इसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। अर्जुन और पांडव मिलकर उनका हृदय नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब उनका हृदय नदी में प्रवाहित किया जाता है तो वो एक लट्ठे का, लकड़ी का रूप धारण कर लेता है और जाते जाते ओडिशा पहुंच जाता है, जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा राज्य का राजा, जो कि उस वक्त इंद्रधूमन था, उसी स्वप्न में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि नदी के किनारे एक ऐसी लकड़ी प्रवाहित होकर आई है जिससे कि उसे मूर्ति का निर्माण कराना है। वो अगली सुबह उठता है और अपने स्वप्न की जांच करने के लिए नदी के पास पहुंचता है। वहां जाकर देखता है उसे वो लट्ठा वहां पर मिलता है। वो अपने स्वप्न में जो उसे संकेत मिला था उसी के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण करवाता है, और इन मूर्तियों का निर्माण विश्वकर्मा खुद करते हैं, और इनका निर्माण करवाए जाने के बाद इनकी स्थापना पुरी में कर दी जाती है। आज भी वहाँ पर भगवान जगन्नाथ को पूजा जाता है। माना जाता है कि उनका हृदय असली है। हर 12 साल बाद जब भगवान जगन्नाथ का आवरण बदला जाता है तो माना जाता है कि चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है, और जो पंडित उनका आवरण बदल रहे होते हैं वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनका हृदय को सामने से देखने की ताकत किसी में नहीं है। अगर कोई उनका हृदय सामने से देख लेगा तो वो वहीं का वहीं भस्म हो जाएगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण आज भी वही विराजमान है, उनका हृदय आज भी जगन्नाथपुरी में धड़कता है। तो ये तो कहानी थी श्री कृष्ण के मरने के बाद की। इससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।